Namaste everyone, welcome back to my channel Chemistry with Priya. I hope my videos are helping you. If you have any doubt in my video or in other topics, then please let me know so I can make video on that topic also. And today our topic is nuclear halogenation. So without any delay, let's get start the topic. So first thing that what is nuclear halogenation? Nuclear halogenation है क्या? So it is simply a method of the preparation of haloarine, not alkane. It is arene. So what is nuclear halogenation? It is method of preparation of haloarine. क्लियर? फर्स्ट थिंग तो ये है कि इससे हम इस मेथड से हम क्या करते हैं, हेलोएरीन को प्रिपेयर करते हैं. सेकंड थिंग, कौन से हेलोएरीन्स प्रिपेयर होते हैं? क्लोरोएरीन्स एंड ब्रोमोएरीन्स. ठीक है, क्लियर? सेकंड, क्लोरो एंड ब्रोमोएरीन्स. क्लोरो एंड ब्रोमोएरीन्स प्रिपेयर होते हैं. आयोडोएरीन्स एंड फ्लोरोएरीन्स क्यों नहीं प्रिपेयर होते हैं, दैट विल टॉक लेटर ऑन. सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएरीन्स एंड ब्रोमोएरीन. नाउ थर्ड थिंग, ये कैसे प्रिपेयर होते हैं, यानी क्लोरोएरीन एंड ब्रोमोएरीन कैसे प्रिपेयर होते हैं. सो क्लोरोएरीन एंड ब्रोमोएरीन कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. जो हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका डायरेक्ट क्लोरिनेशन या डायरेक्ट ब्रोमिनेशन अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरोएरीन एंड ब्रोमोएरीन. सिंपल, क्लियर? डायरेक्ट क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. जो हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे बेंजीन सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया, टॉल्वीन हो गया, इनका अगर डायरेक्ट क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन होगा तो उससे हमारे क्या प्रिपेयर होंगे, क्लोरोएरीन एंड ब्रोमोएरीन. क्लियर? बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर. इस रिएक्शन के प्रोसीड करते समय टेम्परेचर क्या होना चाहिए हमारा, लो. सेकेंड थिंग, एब्सेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं होगी. पहली बात, टेम्परेचर शुड बी लो. सेकेंड थिंग, सनलाइट प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. थर्ड थिंग, देयर शुड बी प्रेजेंट अ लुईस एसिड सच एज एनहाइड्रस FeCl3 और AlCl3. क्लियर? यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, लुईस एसिड जैसे एनहाइड्रस FeCl3 एंड AlCl3. नाउ ये जो एनहाइड्रस FeCl3 एंड AlCl3 है, इनका काम क्या है? ये क्या करते हैं आपका, ये हैलोजन को किसके पास पहुंचाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के पास. हमने क्या कहा, क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन, यानी डायरेक्ट Cl2 और Br2 की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से. तो क्लोरीन और ब्रोमीन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, एनहाइड्रस FeCl3 एंड AlCl3. दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो नोन एज हैलोजन कैरियर्स. इनको क्या कहते हैं हम, हैलोजन कैरियर्स भी कहते हैं. हैलोजन कैरियर्स क्यों कहा, क्योंकि ये हैलोजन को कहाँ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं. नाउ इफ यू डोंट वांट टू यूज दीज टू, अगर आप इन दोनों को यूज नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास एक और अल्टरनेट चीज है और वो है हमारा ईदर आयोडीन और आयरन फिलिंग्स. यानी हम सिंपल आयरन भी यूज कर सकते हैं, सिंपल आयरन फिलिंग भी यूज करते हैं. बट अगर हम आयरन फिलिंग यूज करेंगे तो सबसे पहले जो आयरन फिलिंग है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, FeCl3, और तब रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी. यानी
आप चाहे यहाँ से पकड़े या यहाँ से पकड़े, कान हमने एक ही पकड़ा है, तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट FeCl3 ले रहे हैं तो भी वही काम हो रहा है, और आप आयरन फिलिंग ले रहे हैं तो भी वही काम हो रहा है। यानी पहले वो FeCl3 बनाएगा और तब वहां पे रिएक्शन आगे को प्रोसीड करेगी। और रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी? दिस इज बेंजीन, ये हमारा बेंजीन है। इट रिएक्ट्स विद Cl2 in the presence of anhydrous FeCl3, we get chlorobenzene। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन प्लस HC। क्लियर? सिमिलरली विद ब्रोमो, यहाँ पे Br2 आएगा और यहाँ पे Br हो जाएगा, सो वी गेट द ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr। सो दिस इज द रिएक्शन, ये हमारी रिएक्शन है। सो न्यूक्लियर हेलोजनेशन के मेन पॉइंट्स ये हैं। फर्स्ट, ये प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन है। सेकेंड, क्लोरो एंड ब्रोमो एरीन्स की प्रिपरेशन होती है। थर्ड, डायरेक्ट क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये प्रोसेस है। लो टेम्परेचर में प्रोसीड होता है। एब्सेंस ऑफ सनलाइट होनी चाहिए, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होती है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड सच एज एनहाइड्रस FeCl3 और AlCl3, जिनका काम हैलोजन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तक पहुंचाने का होता है, इसीलिए इन्हें हैलोजन कैरियर्स भी कहते हैं। और ये रिएक्शन आपकी इस वे में प्रोसीड होती है। क्लियर? नाउ वील टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन तो समझ में आ गई, लेकिन ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। दिस इज अ मल्टीपल स्टेप रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन हैज अ मैकेनिज्म। तो इसकी मैकेनिज्म हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारी रिएक्शन है। नाउ वी आर स्टडीइंग द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। सो फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ electrophile. Now what is electrophile? Electrophile is electron loving species. ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करती है उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रॉन को कौन पसंद करेगा? दो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, या जो कैटायन, यानी कैटायन and electron deficient compounds are act as electrophile. क्लियर? सो सबसे पहले क्या होगा? जो आपका किसका जनरेशन होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे होगा? हमने कहा था ये जो कैटालिस्ट है ये किसकी तरह एक्ट करता है? एज एन हेलोजन कैरियर। तो ये किसके पास जाएगा? हेलोजन के पास जाएगा। क्लियर? दिस FeCl3 या AlCl3, आप किसी को भी ले लो। क्लियर? विल टेक AlCl3 सपोज। AlCl3 किसके पास जाएगा? नाउ दिस AlCl3, ये जो Al है इसके पास कितने बॉन्ड है? हमारे 3 बॉन्ड है, यानी दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जो एल्यूमिनियम है हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, दैट्स व्हाई इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? सो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। नाउ बिकॉज दोनों Cl के बीच में यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है तो इजीली तो इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? AlCl4 Cl डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। वाई डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव? बिकॉज अभी पूरी तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। क्लियर? इस Cl और इस Al के बीच में पार्शियली बॉन्ड बना है और दोनों Cl के बीच में पार्शियली बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो एल्यूमिनियम पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और उस क्लोरीन पे पार्शियली क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड के बीच के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो ज्यादा किसकी तरफ आ गए हैं? एल्यूमिनियम की तरफ आ गए। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये जनरेट हो जाएगा और ये फिर किस फॉर्म में निकल जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ Cl पॉजिटिव। पहले ये होगा, पहले ये बनेगा डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव एंड फाइनली क्या होगा? Cl इन द फॉर्म ऑफ Cl पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और ये किस फॉर्म में रह जाएगा? AlCl4 नेगेटिव। क्लियर? यानी यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज Cl पॉजिटिव। क्लियर? नाउ सेकेंड, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन
कॉम्प्लेक्स और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, कार्बोकेटाइन का कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। नाउ ये जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट हुआ है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग है तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है और नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। सो बेंजीन रिंग के ऊपर कौन अटैक करेगा, हमारा Cl पॉजिटिव। एंड बिकॉज बेंजीन रिंग में हमारे 3 पाई बॉन्ड होते हैं तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। सपोज ये यहाँ पे सपोज ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक के साथ क्या चले गया हमारा Cl, तो दूसरे पे क्या आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, जैसे क्या होगा यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड C, बाकी ऐसे ही लिख देते हैं, ये इन दोनों के साथ क्या प्रेजेंट है हमारा हाइड्रोजन। क्लियर, अब जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएगा और ये Cl पॉजिटिव इसके पास आएगा। लेकिन ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का भी तो था, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डेफिशिएंसी, तो इस पे क्या आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो यही चीज हमारी यहाँ पे हमने बनाई है। क्लियर, एंड दिस इज नोन एज कार्बोकेटाइन कॉम्प्लेक्स। एंड ये कार्बोकेटाइन कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज्ड होगा बाय रेजोनेंस। इसको कौन स्टेबलाइज करेगा, रेजोनेंस। आई होप यू ऑल नो द रेजोनेंस प्रोसेस। इफ यू डोंट नो द रेजोनेंस प्रोसेस प्लीज लेट मी नो। क्लियर, तो यहाँ पे जैसे ही Cl पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे हमारा किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, जो रेजोनेंस के थ्रू क्या होगा हमारा स्टेबलाइज होगा। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारी कैसी प्रोसेस है, स्लो स्टेप, एंड दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ दिस मैकेनिज्म। क्लियर, अगर एक रिएक्शन हमारी सिंगल स्टेप में प्रोसीड होती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जिस रेट से प्रोसीड करेगी वही हमारा क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, यानी वो रिएक्शन कितने टाइम में प्रोसीड करेगी। लेकिन अगर हमारी कोई रिएक्शन है, वो रिएक्शन अगर मल्टीपल स्टेप्स में फॉलो हो रही है, तो सबसे स्लो स्टेप जो होगा वो डिटरमाइन करेगा कि वो रिएक्शन हमारी कितने टाइम में प्रोसीड करेगी। क्लियर, सो दिस स्टेप, ये जो सेकंड स्टेप है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कॉम्प्लेक्स, ये स्टेप हमारा स्लो स्टेप है, दैट्स व्हाई दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर, नेक्स्ट थर्ड जो आएगा हमारा वो क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। क्लियर, थर्ड हमारा क्या होगा यहाँ पे, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। कहाँ से, फ्रॉम कार्बोकेटाइन कॉम्प्लेक्स। क्लियर, तो यहाँ पे जो ये हमारा कार्बोकेटाइन कॉम्प्लेक्स है ClH पॉजिटिव। क्लियर, इसके पास कौन आएगा, AlCl4 नेगेटिव, जो हमारा फर्स्ट स्टेप में बना था ये आएगा। ये क्या करेगा यहाँ पे, ये जो AlCl4 नेगेटिव है ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AlCl3 में। लेकिन जो एक Cl है वो यहाँ पे नेगेटिव के फॉर्म में है और वो यहाँ पे किसको लेके निकलेगा, H पॉजिटिव को। क्लियर, ये AlCl4 किस में ब्रेक होगा, AlCl3 और Cl नेगेटिव। नाउ ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, HCl। तो बेसिकली किसका रिमूवल हुआ, प्रोटॉन का। H पॉजिटिव इज नोन एज प्रोटॉन, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन प्लस AlCl3 प्लस HCl। So this is the fast step, that's why this is not the rate determining step. ये दोनों हमारे फास्ट स्टेप हैं इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होंगे, लेकिन ये हमारा स्लो स्टेप है, दैट्स व्हाई दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो पहले में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा Cl नेगेटिव। सेकंड में कार्बोकेटाइन कॉम्प्लेक्स या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड होगा। और थर्ड में हमारा प्रोटॉन रिमूवल होगा, जिसको रिमूव करने की हेल्प कौन करेगा, AlCl4 नेगेटिव।
सो इस वे में हमारा क्या बनता है, क्लोरोएरीन या फिर क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन हमारा प्रिपेयर होता है। क्लियर। सो यहाँ पे अगर हम Br लेंगे तो हमारा लास्ट में क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। क्लियर। नाउ स्टार्टिंग में हमने कहा था दैट आयोडोएरीन एंड फ्लोरोएरीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, आयोडोएरीन और फ्लोरोएरीन बनाना यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है। नाउ वील स्टडी दैट व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोएरीन एंड फ्लोरोएरीन इज डिफिकल्ट बाय दिस मेथड। ओके, इफ वी टॉक अबाउट आयोडोएरीन, तो आयोडोएरीन बनाने के लिए क्या होगा, प्रोसेस बेंजीन प्लस I2 in the presence of anhydrous AlCl3, क्या बनना चाहिए यहाँ पे, आयोडोएरीन प्लस HI। क्लियर। बट यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं हो पाती है, वाई, बिकॉज ऑफ दिस HI। ये HI बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत अच्छा, ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जैसे ही HI बनेगा वैसे ही HI क्या करेगा, ये आयोडोएरीन को वापस से इसमें कन्वर्ट करेगा, मींस द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, रिवर्सिबल, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस HI। इसलिए यहाँ पे इस प्रोसेस के थ्रू आयोडोएरीन बनाना डिफिकल्ट है। लेकिन इफ वी यूज oxidizing agent, if we use oxidizing agent such as nitric acid, HNO3 or HiO3 और HgO, अगर हम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो क्या होगा, देखो HNO3 प्लस HI, इट गिव्स, मतलब जैसे ये HI बनेगा ये इसके साथ रिएक्ट करे, इससे पहले इस पे कौन रिएक्ट कर जाएगा, HNO3, और क्या बना देगा, NO2 प्लस H2O प्लस I2। क्लियर। अब क्योंकि आयोडीन बना है तो आयोडीन ज्यादा बन रहा है, तो रिएक्शन कहाँ को प्रोसीड करेगी, अकॉर्डिंग टू ली चैटियर प्रिंसिपल, फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी ये हमें ज्यादा मिलेगा। और सपोज HiO3 है प्लस HI, इट गिव्स H2O प्लस I2। अगेन क्लियर, I2 हमें मिल रहा है तो रिएक्शन कहाँ को प्रोसीड करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये रिएक्शन हमारी प्रोसीड होगी, लेकिन इसमें हम क्या ऐड करेंगे, Iodoerenes can be easily prepared by the direct combination of iodine with aromatic hydrocarbons in the presence of anhydrous AlCl3 as well as oxidizing agents. Why? Because of the formation of HI, which act as a very good reducing agent. I hope clear. Next, fluorination. Fluorination is not possible. Why? Because the reaction between aromatic hydrocarbon and F2 is very violent. बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, बहुत वायलेंट रिएक्शन होगी, जिसे कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होगा। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन यानी फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल। फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है। सो आयोडोएरीन हम बना सकते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट फ्लोरोएरीन हम नहीं बना सकते। क्लियर। नाउ इफ यू टेक टॉल्वीन इन प्लेस ऑफ बेंजीन, अगर आप टॉल्वीन लेते हैं, टॉल्वीन इज CH3, दिस इज टॉल्वीन। अगर आप टॉल्वीन लेते हैं बेंजीन की जगह पे, अब बेंजीन में तो क्या है, जो क्लोरीन अटैच होगा वो किसी भी कार्बन पे अटैच हो सकता है, बट इफ यू रिएक्ट क्लोरीन विद टॉल्वीन देन वी गेट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉल्वीन। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉल्वीन, CH3Cl प्लस CH3Cl. This is orthotoluene, orthochlorotoluene, and this is
parachlorotoluene. Why? Because this CH3 is ortho-para-directing. Now, why I am telling that CH3 is ortho-para-directing? I hope you all know about that, because in 11th we have studied about that. And if you don't know, then let me know. Clear? So if we toluene, we get orthotoluene and paratoluene. Clear? And in one another case also we get ortho and para product. दूसरे केस में भी हमें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिल सकते हैं. वो कब? बेंजीन के साथ ही, अगर हम हेलोजन एक्सेस में ले लें. बेंजीन प्लस Cl2 एक्सेस. क्लियर? ओके, सॉरी, आई हैव फॉरगॉटन टू राइट, बिकॉज इसकी प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगी. सो एक्सेस में एनहाइड्रस AlCl3, देन यहां पे भी हमें क्या मिलेगा? ClCl प्लस ClCl, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट. यानी अगर आपने बेंजीन के साथ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनाना है तो आपको क्या लेना होगा? हेलोजन एक्सेस में लेना होगा. और अगर आप किसी और के साथ बनाएंगे तो वहां पे हमें क्या मिलेगा? ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलेगा. So this is all about nuclear halogenation. I hope this topic will be clear to you after watching this video, and I'll meet you in my next video with a new and interesting topic. That's all for today. Thank you.